अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नुमान यूसुफ है। मैं सुबह 8 बजे उठा, लाइट नहीं थी। उसके बाद मैंने चप्पल पहनी, चप्पल पहनने के बाद मैं नहाने चला गया। नहाने के लिए आया तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, इसलिए नहाना कैंसिल करके मैं बाहर आ गया। जब बाहर आया तो फिर मुँह हाथ धोया, मुँह हाथ धोकर मैंने अपने कपड़े चेंज किए। फिर मैंने हाथ सेके क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। मैंने अपने हाथों को गर्म किया। हाथ गर्म करने के बाद मैंने अपनी वॉच पहनी। वॉच पहनने के बाद मैंने अपनी चैन पहनी जो मैं काफ़ी सालों से पहन रहा हूँ। फिर मैंने अपने शूज़ उठाए। शूज़ की हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैंने शूज़ों को अच्छी तरह साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैंने इनको पैरों में पहना जो इस तरह लग रहे थे। उसके बाद मैंने कैप पहनी और मैं निकल पड़ा। मैं आज सबसे पहले अपने दोस्त के पास जाऊंगा जिसका नाम जवाद है। तो ये मेरी बाइक खड़ी है, बाइक की हालत काफ़ी ख़राब है, वो हालत को इग्नोर करें। मैं लॉक काफ़ी देर तक खोलता रहा, बाद में मुझे पता चला कि इसका लॉक तो ऑलरेडी खुला हुआ है। उसके बाद मैंने बाइक को बाहर निकाला, स्टार्ट किया और सीधा चला गया पेट्रोल पंप पर, क्योंकि मेरी बाइक में पेट्रोल कम था। यहाँ पर मैं जब पहुँचा तो 2-3 लोग मेरे आगे ऑलरेडी बाइक लगा कर यहाँ मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। फिर मैंने पेट्रोल डलवा लिया और सीधा रवाना हो गया अपने दोस्त के घर की तरफ। रास्ते में मुझे ये घर बहुत प्यारा लगा। मैंने कहा दोस्तों को दिखा देना चाहिए। फिर ख्याल आया कि मैं भी तो काफ़ी प्यारा हूँ। फिर मैंने अपने आप को दिखाया। फिर एक मीनार पाकिस्तान आया छोटा सा, मैंने कहा ये भी दिखा देना चाहिए, ये दिखाया। उसके बाद अंडरपास आया। अंडरपास देखते ही मुझे हुडिंग याद आई। हुडिंग के बाद मैं अपने दोस्त के घर पहुँच गया। फिर हम दोनों अपने तीसरे दोस्त की तरफ रवाना हो गए जिसका नाम उस्मान है। जब हम तीसरे दोस्त के घर के पास पहुँचे तो उसकी गली का हाल कुछ इस तरह था। ये हाल देखकर हम परेशान हो गए कि आगे बाइक तो जाएगी नहीं। वो रिक्शे के सामने उसका घर था। फिर हमने पैदल सफ़र करने का सोचा और जवाद पैदल रवाना हो गया उसके घर की तरफ उसको बुलाने के लिए। कुछ ही देर बाद जवाद साहब वापस लौटे और साथ उस्मान साहब को ले आए। ये तीसरा नमूना उस्मान साहब हैं। इसको लगा हम उसकी फ़ोटो बना रहे हैं ये पोज देते हुए, लेकिन उसके बाद में था ये व्लॉगिंग था। फिर हम तीनों रवाना हो गए कुछ खाने के लिए। तो पहले हमने डिसाइड किया कि हम क्या खाएं। काफ़ी सोच विचार करने के बाद हमने सोचा कि सबसे बेस्ट आइडिया बिरयानी है। तो उस्मान से पूछा कि तुम्हारा मोहल्ला है तो कहाँ जाएँ। तो उस्मान ने कहा मेन रोड पे चलो, वहाँ पे एक अच्छी बिरयानी वाला है। ये उस्मान हमें एक छोटे से गंदे से ढाबे ले आया और हम उस्मान को पहले तो हमने कहा कि कहाँ ले आया। फिर हमने बिरयानी ऑर्डर की और वाकई इनकी बिरयानी बहुत अच्छी थी। बिरयानी की उस्मान और मैंने तो बहुत जल्दी ख़त्म कर ली, लेकिन जवाद साहब लड़कियों की तरह खा रहे थे। उसके बाद मैंने बाल कटवाने थे, हम बाल कटवाने आ गए। मेरी हालत काफ़ी रफ़ थी। ये देखें मेरी हजामत हो रही है, यहाँ पे कटिंग हो रही है। इसके बाद ख़त भी करवाना है। मैं आपको अपनी फाइनल लुक भी अभी दिखाता हूँ। ये देखें साइडें मैंने बड़ी करवा दी, ऊपर से छोटे करवा दिए, ख़त करवा दिया और ये फाइनल लुक बदमाशों वाली, गुजरों वाली। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ ताकत आजमाई करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ख़ानदानी पहलवान हूँ। मेरे मेरे अब्बू लोग, दादा लोग सारे पहलवानी करते थे, इसलिए इन्होंने मेरे साथ ज़ोर आजमाई की और ये दो मिलकर मुझे अकेले को नहीं हरा सके, क्योंकि मेरे खून में है पहलवानी। और बाद में वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे उन्होंने मेरे लिए क्लैपिंग भी की। उसके बाद बाल कटवाने के बाद हम आगे चने हमने रास्ते से लिए और उस्मान को बोला कि बेस और बॉल ले आ। वो घर से बेस बॉल लेने चला गया। फिर हम मैदान में आए और बेस बॉल खेलने लग पड़े। मुझे खेलनी नहीं आती, इसलिए मैं अपनी व्लॉगिंग करता रहा। जवाद और उस्मान पहले लड़ते रहे कि पहले कौन बारी लेगा। फिर उस्मान और जवाद में से जवाद की बारी पहले आई। उस्मान को वो दूर हमने फील्डिंग पे भेजा और ये जवाद बारी चलने लगा। उसके बाद जवाद के बाद उस्मान की बारी थी और देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन उस्मान ये गेम जीत चुका था, जवाद हार चुका था। इनका खेल जारी था। ये देखे उस्मान से बॉल ही नहीं रोकी गई और मैं यहाँ पे बोर हो रहा था। फिर मेरी जॉब का टाइम हो गया था, मैं जॉब पर पहुँच गया। ये मेरा कैफ़े है। जॉब पर आने के बाद मैंने सबसे पहले अपना यूनिफॉर्म पहना, कैप पहनी, तैयार हुआ। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से सलाम लिया जो मेरे साथ कोलीग्स हैं, मेरे साथ काम करते हैं। फिर मैं काफ़ी देर बैठा रहा, कोई कस्टमर नहीं था। मैं काफ़ी बोर हो रहा था, बाहर फॉग भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो कुछ देर बाद मैं टिकटॉक चलाने लग पड़ा कंपनी के फ़ोन पर। टिकटॉक से बोर होकर फिर मैं और मेरा कज़न मेरे साथ ही काम करता है, हम बाहर वीडियो बनाने आ गए। बाहर स्मोक बहुत ज़्यादा थी तो वापस अंदर आके मैंने ग्रीन टी पी। ग्रीन टी पीने के बाद बोर होता रहा क्योंकि काम तो था नहीं। फिर घर आया और सो गया। अल्लाह हाफिज़।